मैरिज, टाइप ऑफ मैरिज, मैरिज कैसी होगी, कौन सा प्लेनेट देखें जिससे हमें पता चले कि शादी कैसी होगी। समझ रहे हो? लिखो सेवंथ कस्प सबलॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है, मतलब स्टार लॉर्ड नक्षत्र, जब सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया कि वीनस का, वीनस सबलॉर्ड आया था, सेवंथ कस्प सबलॉर्ड वीनस, वीनस का स्टार लॉर्ड मून था, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे कि कौन सा स्टार लॉर्ड आया, नक्षत्र लॉर्ड कौन सा बना, जो नक्षत्र लॉर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग ही मतलब हम शादी का डिसाइड करेंगे कि ये शादी किस तरह की होगी, ठीक है। अगर वो जुपिटर आ जाता है, अगर वो जुपिटर आ जाता है तो टेम्पल में शादी होगी, रिस्पेक्टफुली शादी होगी। हो सकता है ये फॉरेन एम्बेसी में हो, जो मतलब बाहर जाने के लिए लोग नहीं कर देते, वहां पे शादी करते हैं, तो वो वहां पे जुपिटर आया तो ये ऐसी शादी होगी। अगर यहाँ पे इंडिया में ही हो रही है तो फिर टेम्पल में शादी होगी, कोई रिस्पेक्टफुली शादी होगी, अच्छी शादी है, सिंपल है ना, शादी अच्छी है। अगर ये लाइन सैटर्न आ जाता है, मैं सारे प्लैनेट्स लिखाऊंगी, उसी के हिसाब से बोलूंगी। मैम ये लाइन दोबारा बोल दो कि सेवन कप्स के स्टार्ट से दोबारा पूरी। सेवंथ कस्प सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड कौन सा होगा, जो होगा वैसी उसी टाइप की शादी होगी, ठीक है। अगर जुपिटर है, फर्स्ट प्लेनेट जुपिटर है, जुपिटर है तो टेम्पल में शादी होगी, टेम्पल मैरिज है, रिस्पेक्टफुली मैरिज है, या फॉरेन एम्बेसी में मैरिज है, इस तरह की मैरिज होगी, ठीक है जी। सेकंड लिखो सैटर्न, अगर सैटर्न है तो कोर्ट मैरिज हो सकती है। अगर मार्स और राहु है तो मैरिज में झगड़ा जरूर होगा, अगर मार्स और राहु आते हैं तो मैरिज में झगड़ा होगा, हो सकता है इतना झगड़ा हो भी शादी पुलिस स्टेशन में हो जाए, इस हिसाब की शादी हो, कुछ इस तरह तरह का लफड़ा हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, है ना। तो वो चीज है। अब आ गया जी वीनस और मून, जैसे हमारा आया था अभी हम जो एग्जांपल कर रहे थे उसमें आया था मून, तो बहुत ही प्यारी शादी, बहुत ही सुंदर शादी, फ्रेगनेंस फ्लावर्स, बड़ी सुंदर शादी, ठीक है। ये चीजें लिखेंगी। केतु, अगर केतु आ गया, यहाँ तो भाग की शादी होगी, जो आजकल कर लेते हैं बच्चे बथेरे, भाग की शादी। और दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन वेडिंग, करते हैं ना लोग बाहर जाके कहीं और ही, तो वो वाली पहले तो डेस्टिनेशन। भगा दिया आपने, डेस्टिनेशन भी करा दी दोनों। दोनों 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 में से कोई भी हो सकती है, समझ रहे हो, दोनों में से कोई भी हो सकती है, या तो बाहर जाके कहीं अलग से शादी होगी, या फिर अगला भागे कहीं और ही शादी करो, मतलब है तो दूर ही ना, समझ रहे हो, चाहे डेस्टिनेशन है चाहे भाग्य है तो दूर ना, वो चीज है। अगर तो पेरेंट्स की मर्जी से वो करेंगे तो हो सकता है बढ़िया, अंबानी जैसे हैं तो जो जी डेस्टिनेशन करते हैं तो कुछ हो सकता है कि पेरेंट्स मान ही नहीं रहे, तो होगी उनकी भी डेस्टिनेशन ही पर वो भाग्य हो गई, ठीक है। सन है, अगर सन है सिंपल, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली, कई लोग होते हैं ना 9 बजे की बारात आएगी तो 9 बजे बारात पहुंच जाएगी, लड़की वाले चाहे तैयार ना हुए हो, कईयों के होते हैं ना ऐसे, वो सन वाले होते हैं। मरकरी, इनकी भी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, या तो या जैसे ग्राउंड में नहीं हो जाती, कईयों के पार्क होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, वहीं पे टेंट वगैरह लगा के वहां पे उन्होंने शादी का किया होता है। प्ले एरिया वगैरह होते हैं ना, वो ग्राउंड्स वगैरह होते हैं, बड़े खुले ग्राउंड है जी, वहां बच्चे खेलते भी होते हैं, बट अब उन्होंने टेंट लगा के शादी कर ली है। हमारे उधर वाले एरियाज में होती हैं ऐसी शादियां, पहले, अब तो आजकल तो सब। तो चलो, ये हो गया टाइप मैरिज, इसमें सारे प्लैनेट्स आ गए, ठीक है। अब हम करेंगे स्पाउस कहां से आएगा,
टॉपिक लिखो, स्पाउस कहाँ से आएगा, शादी होगी, कहीं पूछते हैं क्वेश्चन हमारे हमसे आके कि मेरी शादी कहाँ होगी, कहाँ से, मतलब ससुराल कहाँ होगा, लड़का कहाँ का होगा, बताओ किस डायरेक्शन में होगा, कहाँ का होगा, तो फिर हम कहाँ से देख के बताएंगे। ये लिखो आप, सेवंथ कस्प सबलॉर्ड सिग्निफाई करेगा जिन जिन घरों को, जिस घर को सिग्निफाई करेगा ना, हम उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि कहाँ से लड़का आएगा। सेवंथ कस्प सबलॉर्ड सिग्निफाई करेगा जिन घरों को, यहाँ पे सबलॉर्ड दे बोल रही हूं मैं, ध्यान रखना। सबलॉर्ड जिन घरों को सिग्निफाई करेगा, उन घरों से ही हम देखेंगे कि कहाँ से लड़का आएगा, है ना, कहाँ से स्पाउस होगा। सेकंड हाउस प्लैनेट होगा, मैम दोबारा तो बोलना, प्लैनेट सेवंथ कस्प सबलॉर्ड सिग्निफाई करेगा जिन घरों को, उन घरों से हम बताएंगे कि स्पाउस कहाँ से आएगा। वही नक्षत्र ना। नो सबलॉर्ड बच्चा, सबलॉर्ड तभी बोल रही हूँ, सेवंथ कस्प सबलॉर्ड, सीधा जब हम देखते हैं ना सेवंथ कस्प सबलॉर्ड, देखते हैं ना सबलॉर्ड, जो वीनस आया था, अभी हमने जो एग्जांपल किया उसमें वीनस आया था ना, वीनस किन घरों को सिग्निफाई कर रहा है ना, वहां से देखेंगे कि जिन घरों नहीं को मैम, कर रहा सब है वहां से ही मतलब लड़का एनएल आएगा। ना, एनएल ना, मतलब सब लोड एनएल होगा ना। सबलॉर्ड बेटा एसबी। हाँ एसबी, सॉरी, हाँ हाँ SB। चलो देखो, फर्स्ट हाउस तो लगन होता है, लगन तो हम ही है, ठीक है जी। अगले घर में चलते हैं हम, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस अगर आता है, वहां पे टू लिखा आता है, ठीक है, तो कुटुंब, मतलब हमारे ही घरों में ज्वाइंट फैमिली जो होती है ना, उनकी ज्वाइंट फैमिली होगी, और हमारे किसी आगे घरों के घरों में रिश्ते नहीं आ जाते अंदर ही अंदर से कहीं से, तो वो वाला उस हिसाब का, और उनका खुद का भी कुटुंब बड़ा होगा। तो ना भी मासियां चार हैं जी, ताए चाचे भी पांच छह हैं जी, बुआ भी दो तीन है जी, वो वाला। वैसे आजकल नहीं है ये, आजकल तो बच्चे ही दो हैं, पहले वाली बात में तो ऐसे ही होता था, आगे आगे अब तो वो तो काफी फैमिलीज होती थी, है ना, बड़ी, तो कुटुंब बड़ा होगा। अच्छा जी, तीसरा और आठवां घर लेता है, थर्ड और, अगर वहां पे 3 और 8 लिखा आता है, थर्ड हाउस और एट्थ हाउस, तो कहाँ से शादी होगी, जो हम पेपर में एड्स देते हैं वहां से शादी होगी, या फिर मैट्रिमोनियल से, ठीक है, या फिर जो पड़ोसी हैं उनका कोई आगे रिश्तेदार, मतलब थर्ड हाउस इंटरनेट का है ना, देखो, इंटरनेट के थ्रू पड़ोसियों का, कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन का, तो उन छोटे वहां से, ट्रैवलिंग का। हाँ तो वहां से, मतलब आस पास का, थोड़ा सा नजदीक का एक तो, ठीक है, हम कहेंगे। दूसरा हम कहेंगे कि इंटरनेट के थ्रू, मैट्रिमोनियल के थ्रू, कोई पेपर्स के थ्रू, या कोई ये जो एड्स दे शादी देते डॉट हैं, कॉम शादी.com, बस वही। ठीक है जी। अब आ जाओ चौथे घर से, अगर वहां पे 4 लिखा आता है, चौथा घर आता है, तो हम कहेंगे सेम सिटी से, सेम स्टेट, सेम सिटी, मदर साइड से, चौथा घर माँ का है ना, तो मम्मी के उधर से कहीं से कोई रिश्ता आएगा, और फैमिली ही देखेगी, ढूंढेगी, है ना, मदर मतलब जैसे माँ को कोई पसंद है, या माँ की फैमिली से उधर से है कोई, है ना, तो वैसे। आगे फिर चलिए। ठीक है जी। आगे चलो, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है तो लव मैरिज है, पहले लव का है तो लव मैरिज ही है, खुद ही ढूंढा है, स्कूल की, स्कूल का कोई फ्रेंड है, ठीक है, बचपन का ही कोई फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, कोई कॉलेज फ्रेंड है, साथ में ही पढ़ा है, ठीक है, या फिर लव मैरिज ही है, पूरा नॉन है, जानता है बच्चा, वहां से ही, उसी से ही शादी होगी। अच्छा मैम, तभी कहते हैं ना, मान लो किसी ने पूछा हो ये, हम्म। पर इसमें तो बच्चा खुद ही पूछेगा ना मेरी शादी, या माँ पूछने आएगी, तो तभी हाँ तो तो, कहते हैं आपके बच्चे ने तो वैसे ही देखा होगा, सब पता है उसको, हाँ मतलब पता है इसलिए उसे, तो कहते हाँ हैं ना, क्योंकि वो मतलब। फिफ्थ हाउस ले रहा होता है ना, फिफ्थ हाउस ले रहा, नहीं आगे हम जब लव मैरिज का करेंगे ना टॉपिक, तो आपको ये वाली चीज और क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, जैसे ना हम ना 2 7 11 लेते हैं ना शादी में, तो जब हमें कोई पूछे, है ना, तो हम आगे लव मैरिज वाला तो हमने 2 5 11 देखने, और मान लो कि हमने देखा 2 7 11 है, ठीक है, हम वही देख रहे थे, हमारी ग्रुपिंग तो वही है, बट हमें वहां पे दिख गया, जैसे अब दिख रहा है फिफ्थ हाउस, फिफ्थ तो हम वैसे ही बोलेंगे कि आप तो रहने दो जी, बच्चे ने तो खुद ढूंढ रखा है, ठीक है, उससे ही पूछ लो। तो ये लव मैरिज का होगा, फिफ्थ हाउस आएगा तो लव मैरिज ही है, या जानते हैं बच्चे एक दूसरे को, ठीक है जी। चलो सिक्स हाउस आए, अगर 6 में आएगा, 6 लिखा आएगा तो क्या आएगा, कोलीग है, साथ में जो जॉब करते हैं वहीं से ही है, अपने डिपार्टमेंट का कोई, ठीक है, अपना कोलीग कोई। सेवंथ हाउस आए तो वही है मैरिज ब्यूरो से, एक होता है इंटरनेट से शादी.com से, एक होता है जो हम वहां पे करते हैं, कहाँ पे बोला, जो लोकल हमारे एरियाज में मैरिज ब्यूरो होते हैं। मैम कौन सा घर बता रहे हो? 7। सेवंथ हाउस, 6 हाउस का क्या बताया था? सिक्स हाउस का कुलीग बताया था ना, कि अपने कुलीग कोई साथ में जो जॉब करता है, या अपने डिपार्टमेंट में कोई है, कोई सीनियर जूनियर, है ना, उनसे, वहां से रिश्ता आ जाएगा, वहां से, मतलब सेवंथ हाउस का मैरिज ब्यूरो बताया मैंने, कि मैरिज ब्यूरो से, जो हमारे लोकल एरिया में मैरिज ब्यूरो होती है ना, वहां से, या मतलब कोई जान पहचान वाला बता देगा, इस तरह से रिश्ता आएगा। एट्थ हाउस मैंने पहले बता दिया, थर्ड हाउस और एट्थ हाउस इकट्ठा हो गया था। अब हम करेंगे नाइन्थ हाउस, ये अननोन फैमिली है, ये नहीं आप जानते, अननोन फैमिली से। और दूसरा होगा कि, या फिर दाद का फैमिली, मतलब कोई भुआ कोई रिश्ते में से रिश्ता ले आई, ठीक है, कोई ताया चाचा रिश्ते में से रिश्ता ले आया, ठीक है, तो उसी हिसाब से। टेंथ हाउस जैसे किसी सेम है सिक्स हाउस की तरह ही, भी वर्क प्लेस से आएगा, ठीक है, कोई क्लीग है या वर्क प्लेस से कोई ना कोई डिपार्टमेंट से जान पहचान वाले ने या तो कोई बता दिया, या खुद ही कोई ऑफर लेके आ गया, ठीक है। इलेवेंथ हाउस है फ्रेंड्स का, तो फ्रेंड मतलब फ्रेंड्स में से ही कोई, ठीक है, आगे फ्रेंड सर्कल से या सिबलिंग से, ठीक है, जैसे बहनें नहीं रिश्ता ले जाती भी अपने खुद के देवर का, छोटी बहन से मतलब रिश्ता ले आई जी, ऐसे करके सिबलिंग्स में से भी हो सकता है, और फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकता है, इलेवेंथ हाउस का, ठीक है। अब आगे करो ट्वेल्थ हाउस, अगर 12 नंबर लिखा आएगा तो, या तो फॉरेन है, ठीक है, एनआरआई, फॉरेन, या बिल्कुल ही मतलब जैसे पंजाब वाले चले जाएं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल में चले जाएं, बिल्कुल ही अननोन हो गया ना, बिल्कुल ही हमें रिचुअल्स ही नहीं एक दूसरे से मैच करते होते, तो वो चीज हो जाती है। आ गया, ये वाला हो गया सारा समझ, हाँ आ जी। गया, 12 के 12 घर हो गए। हाँ जी। चल। इसमें कोई क्वेरी हो तो बताओ। नहीं नहीं नहीं। पर मैम ये आप जब देख पाओगे जब सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे नॉर्मल कुंडली देख के नहीं देख पाओगे। ये चीजें तो हम उसी में देखेंगे ना, केपी में देखेंगे बच्चा।